जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि आपको पता है, आज कला एवं संस्कृति का ये जो पार्ट है, इसके अंदर हम पहली क्लास का अध्ययन करने वाले हैं। पहली क्लास कैसे सर? पहले भी तो आपने बहुत कुछ पढ़ाया है। अरे पहली क्लास ये जिसके अंदर कुछ भी नहीं बदलने वाला है, और ऐसा टॉपिक है जो आपको याद भी करना है, और एग्जाम में लगातार अभी बार बार यहां से प्रश्न भी आ रहे हैं। क्या? साहित्य। अब हम कोई ये कह रहा था सर ये बदल गया वो बदल गया, जो नहीं बदला है और जो कभी जीवन में नहीं बदला जाएगा, हम पहले उसको पढ़ लेंगे भैया। हाँ, समझ में आई बात? ठीक है, रुको जरा, सब्र करो, लिखना अभी स्टार्ट करेंगे। आइएगा, सभी आगे होंगे, बता दीजिएगा एक दूसरे को। साहित्य। और रात 9 बजे वाली क्लास कभी मत भूलिएगा। यूआरओ के लिए जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत कुछ आने वाला है आज की क्लास में। हम बात करते हैं साहित्य में। साहित्य में सबसे पहले हमें यह जानना पड़ता है, क्या जानना पड़ता है जी? आधुनिक साहित्य पढ़ रहे हैं, वीर गाथा काल पढ़ रहे हैं, प्राचीन काल पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? अब ख्यात क्या होती है, रासो क्या होता है, विगत क्या होती है, हमसे तो पूछा गया वचनिका क्या होती है, दवावेद क्या होता है, हरजस क्या होता है, मरसिया क्या होता है, इन सबको हम सबसे अंत में जानेंगे। क्योंकि जब इसको पहले पढ़ाया जाता है तो एक अगर विद्यार्थी होता तो मैं इसे बोरियत महसूस करता, ये क्या है। और अगर मैं टू द पॉइंट बात करूं, जो एग्जाम में बार बार जिस प्रकार से पूछा जाए, आपसे पूछा जाए कि राजस्थानी भाषा का प्रथम बताओ उपन्यास कौन सा है, प्रथम कहानी कौन सी है, प्रथम नाटक कौन सा है, सिर्फ उसी चीजों को पढ़ेंगे। तो आप सभी जुड़ गए होंगे। हाँ ठीक है, चलो पहली बात करते हैं। पहला प्रश्न है, राजस्थानी भाषा की प्रथम रचना। राजस्थानी भाषा की प्रथम रचना, इसका नाम है भारतेश्वर बाहुबली। भारतेश्वर बाहुबली 12वीं सदी में। दूसरा, किसके द्वारा लिखा गया है? बताएंगे उत्तर क्या आप? ब्रजसेन सूरी। उसके बाद में आप लोगों से एक विश्रांत प्रवास, ये क्या है बताओ, जल्दी से बताइएगा। हम्म, गोगाराम बता रहा है, मैं बताऊं क्या? मैंने कहा नहीं। राजस्थानी भाषा की प्रथम कहानी शैलेंद्र जी, लीलाधर जी सोढ़ा, शैलेंद्र सोढ़ा है क्या? अच्छा, नितिन बंसल कहानी है। बहुत बढ़िया नितिन बंसल, गुड, आप होशियार हैं। राजस्थानी भाषा की प्रथम कहानी, क्या नाम है इसका? विश्रांत प्रवास। विश्रांत प्रवास, शिव चंद्र भरतिया। किसके द्वारा लिखी गई है ये? शिव चंद्र भरतिया। ये नाम आपको शिव चंद्र भरतिया कई जगह याद रखना पड़ेगा। कारण क्या है? हाँ, इसका शिव चंद्र भरतिया का कारण यह है क्यों इन्होंने ही पहला नाटक लिखा है। केसर विलास नाटक है या उपन्यास है, यह आप मुझे अभी बताएंगे। शिवचंद्र भरतिया के द्वारा ही पहला नाटक, पहला उपन्यास, पहली कहानी, तीनों चीज लिखी गई है। हाँ, इसको नोट कीजिएगा आप। एक प्रश्न आता है, राजस्थान का
प्रथम 12 मासा ग्रंथ। जी, प्रथम 12 मासा ग्रंथ ये कौन सा है? तो मैं आपको बता देता हूं, नेमिनाथ 12 मासा। नेमिनाथ 12 मासा। और इसका रचयिता कौन हो जाएंगे? पाहलन जी। राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास कनक सुंदर। सुंदर उपन्यास होता है तो यह उपन्यास सुंदर है और केसर विलास नाटक है। हाँ, धुंधला आप वेग जाकर देखोगे तो सही दिखेगा। राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक यह है केसर विलास। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये दोनों ही क्या है? ये दोनों ही शिवचंद्र भरतिया के ग्रंथ हैं। किसके ग्रंथ हैं? शिव चंद्र भरतिया के ये ग्रंथ है। दोनों के दोनों आपको ये याद रखने हैं। फिर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है आप लोगों से, और पूछा जा सकता है क्या कि राजस्थानी भाषा की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? यानी राजस्थान की प्रथम काव्य कृति। हाँ, 12 मासा का मतलब क्या होता है? बिल्कुल आपका अच्छी जवाब आई है। 12 मासा, 12 महीने के अंदर जो भी शीत ग्रीष्म ऋतु का वर्णन होता है और परिवर्तन जलवायु में जो होता है उसके बारे में जो पूरा वर्णन किया जाता है उसे 12 मासा कहते हैं। जैसे आपने बूंदी चित्रशैली पढ़ी हो, उसमें कहते हैं ना 12 मासा चित्रों का वर्णन किया गया है। पक्षी चहचहा रहे हैं, ठीक है, कोई नाव जो है वहां जो तालाबों में चल रही है, ठीक है, या बंदर अटखेलियां कर रहा है, हिरण दौड़ रहे हैं, ठीक है, और मौसम जो है काली घटा छाई हुई है, मोर नाच रहा है। ये बूंदी चित्रशैली में आपने अगर कभी देखा हो, शिकार करने जा रहे हैं, वो सब 12 मासा उसी को बोलते हैं। ठीक है, अभी अपने बात करते हैं राजस्थान की प्रथम काव्य कृति बादली। राजस्थान की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? बादली। बादली जो है वो लिखी है चंद्र सिंह बिरकाली ने। किसने लिखी है? चंद्र सिंह बिरकाली ने लिखी है। किसने लिखी है भाई? चंद्र सिंह बिरकाली ने। और आपको याद रखना है यहां पर चंद्र सिंह बिरकाली ने बादली लिखी है, इसमें क्या क्या याद रखोगे आप कि चंद्र सिंह बिरकाली को कहते हैं मरुधरा का कालिदास। इसे क्या कहते हैं? मरुधरा का कालिदास कहते हैं। ये हनुमानगढ़ के रहने वाले हैं, बिरकाली गांव के, नोहर के पास में गांव पड़ता है। सर परसों की क्लास रिकॉर्ड नहीं हुई, निकिता जंगल जी सब हो रखी है, कौन सी नहीं हुई? मीनाक्षी सोनी जी, ये क्या शुरू से पढ़ना है? ये जैसा था वैसे ही पढ़ना है। क्या शुरू से पढ़ना है? बस भूगोल है जो नेवरी सर अब आपको करवाए वो पढ़नी है। पहले हमने एक अध्यापक से करवाया था, वो आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तब जो नेवरी सर कराए वो पढ़ लेना। ठीक है, हाँ, जिला दर्शन जितना मैंने आपको कराया उतना पढ़े रहने दो, उसको लास्ट में करेंगे जब नए जिले घोषित हो जाएंगे। टॉपिक है उसको लास्ट में कर लेंगे अपने। ठीक है, एक बार आप इसको नोट कीजिए।
अब हमारे पास में एक ग्रंथ आता है जैसे हमीर महाकाव्य। अब आपको कैसे याद करना है? काव्य पढ़कर जो है वो नैन खुले रह गए। हमीर महाकाव्य, काव्य पढ़कर नैन खुले रह गए। नैन चंद्र सूरी, नैन चंद्र सूरी। काव्य पढ़कर आपके नैन क्या है? खुले के खुले रह गए। ठीक, काव्य इतना बड़ा था। अब अपने बात करते हैं हमीर महाकाव्य में और क्या इसमें चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान का वर्णन मिलता है। ऐसे ही आप लोगों एक ग्रंथ और पढ़ते हैं हमीर हट। हमीर हट, और ये किसका है? चंद्रशेखर का है। अब यहां पर देखने वाली बात यह है, हट करते हैं हमीर, तो आपने पढ़ा होगा तीरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। क्या पढ़ा है? तीरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, सिंह सुवन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार। ये आपने सुना होगा। तो हम यहां कह सकते हैं इसमें कौन सी लाइनों का प्रयोग हुआ है? तीरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। कहने का अभिप्राय यहां है, हाँ, सभी जो है उन्हीं के लिए साहित्य है, वो प्रत्येक विद्यार्थी को पढ़ना होता है। चाहे आप किसी भी विषय की तैयारी करते हैं, आरएस से लेकर कांस्टेबल या फिर पीटीटी बीएसटीसी, सभी के लिए होता है, क्योंकि एक काव्य कृति किसी ना किसी एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे अभी एक रीट एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि बिसल देव रासो जो नरपति नाहले ने लिखी है, उसमें विग्रहराज चतुर्थ और राजमती के प्रेम का वर्णन हुआ है। ये मैंने पहले भी पढ़ाया है, लेकिन कुछ किताबें ये भी कहती है कि प्रेम के साथ उसमें वीर का वर्णन, वीर रस का भी वर्णन हुआ है। मुख्य धारा उसमें श्रृंगार रस प्रेम के वर्णन की बात की जाती है कि उसमें जो है उनका प्रेम होता है, फिर उसके बाद में वो अलग हो जाते हैं, उसके बाद में उनको पिता उनसे राजमती को वापस ले जाता है। तो ये जो 3 उसके खंड है उसमें अलग अलग बातें की गई है। ठीक है, तो मैं एक चीज चाहता हूं कि अगर मैं आपको यहां डिटेल पहले बताऊंगा तो आपको ये याद नहीं होगा कि किसका ग्रंथ किसने लिखा है। पहले मैं कोशिश करता हूं कि जो आसानी से आपके दिमाग में फिट हो जाए, जो आपको आसानी से याद हो जाए, उनको मैं आपको याद करवा देता हूं। ठीक है, हाँ, तो आप पहले उन चीजों को याद करें। जैसे चंद्रमा अगर हट कर लेता है तो रात काली हो जाती है, ध्यान है ना? तो हट किसका हो गया? चंद्रमा का। महाकाव्य नैन चंद्र सूरी का। जो याद हो सकती है पहले आज उन्हीं किताबों को याद करते हैं। जैसे पृथ्वीराज विजय। अब इसमें आपको मैं वर्णन नहीं बता रहा किसी का भी, पहले आज याद करवा रहा हूं, फिर यही दोबारा व्याख्या सहित करवाऊंगा, ध्यान रखना। ये क्या लिखा है? जय। पृथ्वीराज विजय जय होती है, जयानक जयानक जयानक। याद हो गया? जैसे अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को, आपने पढ़ा होगा पृथ्वीराज विजय जयानक की हो गई। ठीक है, फिर होती है विजयपाल रासो। विजयपाल रासो, रासो बहुत सारे हैं, पृथ्वीराज रासो है, कुमान रासो है, ठीक है, हमीर रासो है,
या मान रासो है, बहुत सारे रासो है जिसकी आप कल्पना ही नहीं कर सकते। कई जगह आप पढ़ेंगे उनको। विजयपाल रासो, अब इसमें क्या याद करेंगे, देखो विजय हुई, जब आपकी विजय हुई तो आपने क्या है, लड्डू बांटने थे, तो नल से हाथ धोए। किससे हाथ धोए? नल से। तो विजयपाल रासो नल सिंह, नल सिंह विजयपाल, यानी जब विजय हुई तो आपने नल से हाथ धोए, आपको याद हो गया। ऐसे ही एक ग्रंथ आता है बिसल देव, बिसल देव रासो। अब बिसल देव रासो जब ग्रंथ आया तो आपको याद रखना है, बिसल नहीं बजा सकता कौन? जो नरपति बन गया। हाँ, नरपति नाहले, नरपति नाहले, भाई जो पति है वो बन चुका है, तो वो कैसे बिसल बजाएगा? उसकी पत्नी डांटेगी ना, तो याद हो जाएगा बिसल, नरपति नाहले, विजय होने पर नल, और जय से जयानक। फिर हम बात करते हैं जैसे पग फेरो, भाई मधु जो है बिंगु पग फेरो चोखो हुआ है। ब्याह बाद में मणि का ब्याह किसके साथ हुआ? मधु के साथ, मणि मधु कर। तो आपको याद हो जाएगा कि पग फेरो जो घर में है, घर में जो पग फेरो की को होयो, मधु को होयो, तो अपन याद हो जासी। तो पग फेरो रचना किसकी है? मणि मधुकर की है। ऐसे ही आपसे पूछा जाता है एक ग्रंथ जो आपको याद है, जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। अब बताओ ये ग्रंथ कोई आपको याद करवाने की आवश्यकता है क्या? सुभद्रा कुमारी चौहान, इसमें कोई भी चीज याद करवाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना? हाँ महावीर जी वही है। निकिता जी क्या पूछा है आपने, पता ही नहीं चल रहा मुझे तो। हाँ बताओ। अब देखो एक आप पढ़ते हैं, मान चरित्र रासो। अभी ये एग्जाम में पूछा गया, मान चरित्र, मान किसका होगा? मान उसी का होता है जो नर उत्तम होता है। क्या होता है भी? जो नरों में यानी मनुष्यों में जो उत्तम होता है। हिंदी की क्लास के बारे में पूछ रहे हैं कुछ विद्यार्थी, तो टेलीग्राम मैंने कह रखा है ज्वाइन करो, वहां पर आपको बताया हुआ है, वहां देखें, आशु जी के ट्रिक पर सब शेड्यूल भी डाला हुआ है, देखो आप पढ़ो। मान चरित्र रासो कवि नरोत्तम, कवि नरोत्तम। तो जो नर उत्तम होता है, मान उसी का होता है जो नर उत्तम होगा, उसका क्या होगा? मान होगा। तो मैं आपके पास में यहां जो लिखे उनमें पूछता हूं, हमीर महाकाव्य काव्य पढ़कर आपके नैन खुल गए, नैन चंद्र सूर्य हो गया, हट करके बैठ गया है चंद्र, हट करके बैठ गया है चंद्रशेखर, तो आपको याद रखना है। फिर मैंने कहा मान रासो, मान उसी का है जो उत्तम है। भाई आप अगर श्रेष्ठ होंगे तो आपका घर में मान होगा ना, तो नरोत्तम हो जाएगा, ये याद रखना। झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान की ये रचना तो सभी को मालूम है, पर विजयपाल रासो विजय हुई तो उसके बाद में नल। उसके बाद आपको याद रखना है कि पृथ्वीराज विजय जैसे जयानक याद रखना है। बिसल नहीं बजा सकता जो पति बन चुका है, पग फेरो मणि मधुकर, तो नोट कीजिएगा।
अब जैसे कई ग्रंथ आप लोगों ने पढ़े होंगे, जैसे आपके पास में है राणा रासो, संगत रासो, कुमाण रासो, शत्रुसाल रासो और सती रासो। जैसे ये हमारे पास ग्रंथ आ गए, तो इनको कैसे याद करेंगे? एग्जाम की दृष्टि से आपके पास में एक और आ जाए, अरे रतन रासो आ गया, या राम रासो, ये हमारे पास ग्रंथ है, कुछ आपके सामने लिखे हुए हैं। एग्जामिनर या तो कह सकता है कि इनको सुमेलित कीजिए, या वो कह सकता है इनके बारे में बताइए, एक बीन नहीं दो बीन, बिल्कुल सब बताऊंगा मैं, आप पहले पढ़ो आराम से, कोई भी कमेंट नहीं पढ़ूंगा आपके। राणा, और राणा जी माफ करना गलती म्हारे से हो गई, आपा सुनिया करानी, छत पे सोया था बहनोई, तो भाई तू छत पर गई क्या? मैं थार कमरा में जाती, हाँ ऐसे ही गाना बना दिया, ये कोई बात है? राणा जी माफ करना दया माने तो दे दो, तो आपा गलती हो गई तो दया मांग रहे हैं, दयाल दास, दयाल दास, राणा जी माफ करना गलती हो गई दया कर जो, तो आपा के बोलांगा दयाल दास। ठीक है, ठीक। संगत, संगत रासो जिसको अपने बोल देते हैं, संगत भी बोल देते हैं, संगत भी लिखा हुआ आता है। मारो तो गिरधर गोपाल दूजो न कोई, मारो तो गिरधर गोपाल दूजो न कोई, ये बात किसने बोली? मीराबाई ने। मीराबाई को संगत किसकी थी? कृष्ण की। तो संगत हो गई कृष्ण की, किसको? मीराबाई को। और कृष्ण को क्या बोलते हैं? गिरधर। तो यहां पर आ जाएगा गिरधर आसिया, गिरधर आसिया। संगत किसकी? आपको गिरधर की। ठीक है। शत्रुशाल, शत्रु कहां पर हुआ करते थे? शत्रु हुआ करते थे डूंगरों में। कहां हुआ करते थे? डूंगरों में। डूंगरों में शत्रु बैठा होता था ना, डूंगर ऊपर डूंगरी, गानों सुनिड़ो सितारो। ठीक है, तो शत्रुशाल रासो किसका है? सर क्लास से फ्री। शत्रुशाल रासो, शत्रु डूंगर के होते हैं शत्रु, तो कवि डूंगरसी, कवि डूंगरसी। सती रासो, क्या हो गया? सती। सती हो गई सूर्य की किरणों से, सती हो गई सूर्य की किरणों से, सूर्य की किरणों से सती हो गई सूर्यमल मिश्रण। अब आप कहोगे कि इनके बारे में पूरा नहीं बताया, बलवंत विलास नहीं बताया, मयूख छंद नहीं बताया, वीर सत्सई नहीं बताया, वंश भास्कर नहीं बताया, राजस्थान के राज्य कवि है, हरना गांव बूंदी में जन्मे हैं, महाराजा राम सिंह के दरबार में है। ऐसा नहीं हो सकता, ई ना हो सकले बा। हमार क्लास में तोहार को और सब सीखन मिलन जो कहीं ना मिले। हाँ, सच में भोजी की कसम, हम झूठ नहीं बोल तुमको। हाँ, लेकिन समय लगेगा, नोट्स बनाना है, पहले याद करो, फिर उनको डिटेल से पढ़ो। हाँ, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, पढ़ना तो ऐसे ही पड़ेगा ना जीवड़ा। हाँ, खुमान, खुमान रासो दलपत विजय। खुमान रासो में क्या है? दलपत विजय। ये आपको एक नाम याद रखना है, दलपत विजय। अब देखो राम रासो, हे राम हे माधो, हे राम हे माधो, तो माधो सिंह धदवाड़िया, माधो सिंह धदवाड़िया। हाँ, रतन रासो, रतन रासो
रत्न कौन रखता है? शब्दों के रत्न एक कवि के पास होते हैं, और रत्न वही रखता है जो विद्वान होता है। विद्वान कुंभा भी था, तो हमें उसी के नाम से एक व्यक्ति याद आता है, कवि कुंभकर्ण। कवि कुंभकर्ण याद हो जाएगा। हाँ युवराज जी, 1 साल 6 महीने कभी भी पूरा हो जाएगा आपका, जो जिस प्रकार का सिलेबस रहेगा वो उसी प्रकार से यथावत क्लासों के साथ हो जाएगा। अभी यहां पर देखते हैं हम पढ़े। अभी मैंने कहा ना मैं कराने के तो 1 मिनट में बोल दूं, 50 रचनाएं बोल दूं, आपको समझ में नहीं आएगी। हाँ बोल के दिखाऊं क्या? शक कर रहे हो? तो से प्यार करते हैं गुरुजी, जहां जी जहां भी दे देंगे, तोहरे प्यार में ओ मोरे गुरुजी हम लड़ लेंगे भिड़ लेंगे। ऐसा नहीं करना है, मैं तुम्हें सिखा देता हूं। सभी पहले याद करेंगे फिर डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है ना? हाँ तो यहां पर देखा आपने, मैं आपको वापस याद करवा रहा हूं। देखो, राम माधव को याद करना है, राम माधव को याद करना है। रतन एक कवि के पास है, शब्दों के रतन, ठीक है। सती सूर्य के साथ। हाँ शत्रु कहां? डूंगर में होते हैं। खुमान आपको मैंने कहा था ये एक याद रखना है। संगत गिरधर की हो गई, राणा जी माफ करना, दया जी हो गया। हाँ बहुत कुछ है भाई, ओमकार सेन हिस्ट्री में तो बहुत कुछ है, ये तो कल्चर चल रहा है। सचिन व्यास जादुई बेच का क्या? जादुई बेच तो सब में है। महावीर चौधरी ये चल तो रही है, और क्या टाइम टेबल डाले? हाँ ऐसे रोली मत पाया करो, लिखो इसको। जैसे ग्रंथ आता है ढोला मारूरी बात, ढोला मारूरी बात। एक ग्रंथ आता है ढोला मारू रा दुआ। ढोला मारूरी चौपाई। ढोला मारूरी कविता। ऐसे आपके सामने ग्रंथ लिखे हुए हैं, ठीक है। हाँ तो हम यहां पर देखते हैं ढोला मारूरी बात, ढोला मारूरा दूहा, ढोला मारूरी चौपाई, ढोला मारूरी कविता। हम यहां जानेंगे आप लोगों के सामने कि ढोला मारूरी बात, बात कौन करता है? खुशी खुशी बात की जाती है। हाँ अभी नेवरी सर बीमार हो गए हैं,
और आपको बता देता हूं ढोला मारू बात क्या है, खुशी खुशी की जाती है। तो बात कौन करेगा? खुशाल चंद्र करेगा। ढोला थारे देश में उपजे तीन रतन, एक ढोला दूजी मारू तीजो कसुमल रंग। ढोला जो है वो गागरोन के राजा हैं, मारू जो है पुगल की राजकुमारी है। ढोला 3 बरस का, मारू 1.5 बरस की। इनका विवाह हुआ था पुष्कर में। और उसके बाद में क्या होता है? क्या होता है? यही होता है जो आप सुन रहे हैं। दोनों अलग हो गए, ढोला ने दूसरा विवाह कर लिया। हाँ, अब यहां लिखा है ढोला मारूरा दुआ। ढोला मारूरा दुआ, आप याद रखना, बात तो कैसे होगी? खुशी खुशी होगी। और दुआ, ढोला मारू पीकर कवि कल्लोल करता है। कवि क्या करता है? कल्लोल करता है। कवि कल्लोल यानी शोर शराबा करता है। तो ढोला मारूरा दुआ, बिल्कुल आपने सही बताया है। क्या कह रहे हो? अच्छा, रोल रेल में क्यों जानू नी बात सीधी की। अरे नहीं, महावीर चौधरी ने ब्लॉक मार दियो रे, ज्यादा बात करे, पढ़े तो है को नहीं। हाँ, तो यहां पर चौपाई देखो, अपने पढ़ने बात खुशी खुशी करनी है। ढोला मारू पीकर कवि कल्लोल करता है। चौपाई, चौपाई जो है वो कुशल कुशल लाभ, कुशल कुशल लाभ लिखता है। चौपाई से जो लाभ होता है वो कुशल लाभ होता है। ढोला मारूरी कविता, कविता तो चंदू डाडी से सिखाती है। कविता चंदू डाडी। ऐसे आपके पास में एक प्रश्न आता है, बाबर नामा किसने लिखी? तो आपका उत्तर है बाबर ने लिखी। अब प्रश्न यह आ जाए, हुमायूं नामा किसने लिखी? तो यहां तो बाबर नामा बाबर देख के बाबर कर दिया, पर यहां पर हुमायूं नामा में बाबर हुमायूं देखकर हुमायूं मत कर देना, ये याद रखना। हुमायूं नामा लिखी है गुलबदन बेगम ने। किसने लिखी है? गुलबदन बेगम ने क्या लिखी है? हुमायूं नामा लिखी है। जैसे मैं आपको और सारे ग्रंथ बताता हूं, ये आपको याद हो गए होंगे। बात खुशी खुशी करनी है, ढोला पीकर कवि कल्लोल करता है। जो चौपाई है वो तो कुशल लाभ लिखता है। कविताएं तो चंदू डाडी सुनाता है। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास लगातार एग्जाम में पूछा गया है, अकबर नामा आईने अकबरी। अब अपने क्या करते हैं, ऐसे नाम देखकर हम ये सोचते हैं कि अकबरनामा और आईने अकबरी का नाम जैसे ही देखा हम सोचते हैं हाय रब्बा, इसका उत्तर तो अकबर होगा। तो हाय रब्बा करने से उत्तर नहीं आता है। हाँ, जैसे मैं आपको एक और सुनाता हूं, मुंत खाव उल तवारीख, ये क्या है? यह आपसे प्रश्न पूछा जाए, जाइन उल फतू, या फिर आपसे एक एग्जाम में बेहतरीन प्रश्न जो आप लोगों के लिए बनता है वो ये है, पद्मावत 1540 ईस्वी में लिखी गई थी, शेरशाह सूरी के समय, किसके द्वारा लिखी? ये प्रश्न जो है वो बहुत बहुत ज्यादा आते हैं। हाँ, अकबरनामा, अकबरनामा और आईने अकबरी दोनों का उत्तर क्या होगा? अबुल फजल होगा। क्या होगा? अबुल फजल। अकबर के नवरत्नों में शामिल फैजी जिसका भाई था, पिता का नाम शेख मुबारक नागौरी था, उन्हीं के पुत्र का नाम अबुल फजल है। अबुल फजल
जिनके द्वारा अकबरनामा और ऐन अकबरी ग्रंथ लिखा गया। राजस्थान के एक प्रसिद्ध कवि और इतिहासकार रहे, जिन्होंने राजस्थान के इतिहास को सर्वप्रथम क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से लिखा, वो थे कौन? मुहणोत नैंसी। अब मुहणोत नैंसी और अबुल फजल की हत्याएं कुछ इस प्रकार से हुई है। मुहणोत नैंसी ने तो आत्महत्या की थी और अबुल फजल की कहते हैं हत्या करवाई गई थी। इस कारण मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का अबुल फजल मुहणोत नैंसी को कहा है। यह भी आपको प्रश्न याद होना चाहिए। मुंतखाउल तवारिक, मुंतखाउल तवारिक, इसका मतलब यहां पर है बंदा यूनी। क्या नाम है? बंदा यूनी। समझ में आई बात? हां, बंदा यूनी। इस ग्रंथ में हल्दी घाटी युद्ध का आंखों देखा वर्णन किया गया। अब अपन के पूछो जा सके है कि हल्दी घाटी रो युद्ध कद होयो हो? थे जानो हो के 18 जून 1576 को हुआ था, लेकिन अंपायर थे वहां पर, हां, वही मुंशी देवी प्रसाद। उन्होंने क्या बताया? नहीं सर, वहां पर गोपीनाथ शर्मा थे। अच्छा, अंपायर गोपीनाथ शर्मा थे? हां, तो ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना कभी भी। 18 जून 1576 को ऐतिहासिक हल्दी घाटी का निर्णायक युद्ध हुआ था, यह इतिहास की सभी किताबें कहती है। पर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार यह युद्ध 21 जून 1876 नहीं, 21 जून 1576। 18 जून 1576 हल्दी घाटी युद्ध, गोपीनाथ शर्मा के अकॉर्डिंग 21 जून 1576 को हुआ था। ठीक है। इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन बंदायूनी ने किया था। पूरा नाम अब्दुल कादिर बंदायूनी। इसी ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध भी बताया है। यह भी आपको लिखना है। हाँ, ओके। खजाइन उल फतू, खजाइन उल फतू यह लिखा है अमीर खुसरो ने। किसने लिखा है? अमीर खुसरो ने। आप जानेंगे अमीर खुसरो, जिसे तोताए हिंद कहा जाता है, तबले व सितार का आविष्कारक कहा जाता है, लैला मजनू, सिरी फरहाद, आशिका, किरातुल सादेन, मिफ्ताउल फतू, खजाइनुल फतू, तारीख अलाई, ये सारे ग्रंथ इटावा पटियाली में जन्मे अमीर खुसरो के हैं। लेकिन इसी ग्रंथ में चित्तौड़गढ़ के पहले साके का वर्णन भी हुआ है। हाँ, इस ग्रंथ में चित्तौड़ के प्रथम साके का वर्णन, चित्तौड़ के प्रथम साके का वर्णन इसी में हुआ है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, पद्मावत ग्रंथ, यह वो ग्रंथ है चित्तौड़गढ़ का पहला साका 1303 में हुआ। उसके लगभग 200 वर्षों के बाद एक व्यक्ति जिसका नाम मलिक मोहम्मद जायसी है, उसके द्वारा यह ग्रंथ लिखा गया पद्मावत। यह किस भाषा में है, यह आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अवधी भाषा में। किस भाषा में है? अवधी भाषा में है। दूसरा, मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा, महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए, पद्मावत ग्रंथ जो है यह अवधी भाषा में है और यह ग्रंथ
शेरशाह सूरी के समय लिखा गया, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा खजाइन उल फतू ग्रंथ को आधार बनाकर, इस ग्रंथ को आधार बनाकर यह वाला लिखा गया है। ठीक है ना, इसी ग्रंथ को आधार बनाकर यह वाला लिखा गया है। यह बात आपको समझनी चाहिए। ठीक है, हाँ, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब अपने एक विद्यार्थी पूछ रहा है कि सर भारतीय इतिहास की क्लास कौन लेंगे? मैं ही लूंगा, जितनी भी थारी क्लास आए सारी, लेकिन समय टू अकॉर्डिंग। एक दिन में 5 क्लास का डाटा होता है सबके पास। हम 5 क्लास से ज्यादा डाटा होने पर नया थारो चाल है, नया कोई और। तो भी जदोजहद नहीं करनी। जब एक एक विषय पूर्ण होता जाएगा 2-2, 3-3 महीने में, तब दूसरा विषय स्टार्टअप होता जाएगा। एक ही चीज के लिए बार बार आप कमेंट संदेश ना करें, उनका कोई भी रिप्लाई आपको नहीं मिलेगा। हाँ, उतार लिया क्या ये? हाँ साथियों, अब आपको मैं एक किताब बताना चाहता हूं जो आपने पहले पढ़ी भी होगी, रहला। अब रहला पुस्तक जो है ये किसने लिखी थी? इब्न बतूता ने। अब आप कहोगे कि इब्न बतूता तो राजस्थान के साहित्य में है ही नहीं सर, ये तो विदेशी नाम है, आपने कैसे बता दिया? तो आज का जो परीक्षा पैटर्न है वो बदल चुका है। राजस्थान के संदर्भ में भारत का पूछा जा रहा है। भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहां होता है? आपने कल ही देखा था, प्रश्न आया है। अरावली नाम का जिला भारत में कहां पर है? आपने देखा है। कौन से जिले के साथ 4 राज्य सीमा बनाते हैं? ऐसे प्रश्न। तो इन चीजों को पहले से याद करना पड़ेगा। ठीक है, इब्न बतूता कौन है? इब्न बतूता मोरक्को, अफ्रीका का निवासी है और यह मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया है। के काल में आया है? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया है। और मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसे बोलते हैं बुद्धिमान मूर्ख राजा। क्या बोलते हैं? बुद्धिमान मूर्ख राजा के नाम से मोहम्मद बिन तुगलक को संबोधित किया गया है। यह आपको विशेषकर ध्यान रखना है। ठीक है, बुद्धिमान मूर्ख, हाँ, बुद्धिमान मूर्ख राजा है। गोगो पूछ रही है बुद्धिमान मूर्ख दो साथ में क्यों आया? क्योंकि गोगो को भी नाम ही में आवा है नहीं? हाँ, एक है किताबुल हिंद, किताबुल हिंद। अल बरूनी की यह पुस्तक है जिसमें इसे बोलते हैं तहकीक ए हिंद भी बोलते हैं इसे। इसे क्या बोलते हैं? तहकीक ए हिंद भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? मतलब होता है भारत की खोज। क्या है? भारत की खोज। किताबुल हिंद बोल दे, या फिर तहकीक हिंद बोल दे, या फिर भारत की खोज कह दे, ये सारी चीजें एक ही बात है। ठीक है, अब ये दो आपके पास आए। ऐसा ही एक ग्रंथ और आपसे पूछा जा सकता है जो आपने पढ़ा होगा, इंडिका। एग्जाम में पूछा गया, इंडिका मेगस्थनीज का है। या फिर आप लोगों ने देखा होगा मुद्रा राक्षस विशाख दत्त का। ऐसा भी एक बार पुलिस एग्जाम में भी पूछा गया, फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा जा चुका है। मुद्रा राक्षस किसका है? विशाख दत्त का।
विशाख दत्त का। एक चीज और आप अगर नोट करें तो आपको मालूम होगी कि एक प्रश्न आता है मृच्छकटिकम, शूद्रक का ग्रंथ है, यानी मिट्टी की गाड़ी, और बहुत अच्छा प्रश्न है ये। जैसे बार बार एग्जाम में पंचतंत्र विष्णु शर्मा का पूछा गया। पंचतंत्र में दो पात्र बताए गए हैं, कलीला और दमना, दो भेड़िए हैं जो अच्छाई व बुराई का प्रतीक है, और मेवाड़ चित्रशैली में कलीला दमना प्रमुख ग्रंथों के अंदर माने गए हैं जगत सिंह के समय, वो भी आपको ध्यान रखना है। तो आपसे अगर यह पूछा जाए पंचतंत्र, पंचतंत्र तो विष्णु शर्मा आप अच्छा नाम एक याद कर सकते हैं। शेड्यूल लाइव में दिया हुआ है टाइम, रोहन जी देख लो उसमें, बाकी लग जाएगी, आपकी क्लास हो जाएगी। कंप्यूटर की सुबह हो गई, रीजनिंग और कंप्यूटर की तो सुबह ही होगी क्लास, जिन विषयों में लगने वाली थी। तो इसको उतार लो आप। इतिहास में ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं। संगीत राज, संगीत सार, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, कामराज, रतिसार, कामराज रतिसार, संगीत राज, संगीत सार, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, कामराज रतिसार, चंडी तक पर व्याख्या, चंडी तक पर व्याख्या, गीत गोविंद पर टीका, गीत गोविंद पर टीका, रसिक प्रिया, रसिक प्रिया, या एकलिंग महात्म्य का प्रथम भाग राजवर्णन, हमीर को वीर राजा बताया, सबसे बड़ा ग्रंथ जो 5 भागों में है। ठीक है, अब इन सब का कोई आपसे उत्तर पूछे, इन सब का उत्तर क्या हो सकता है, तो इन सब का जो उत्तर है, यहां पर जो ये मर्सिडीज बेंज का जो चिन्ह बना है, इसका मतलब उत्तर है राणा कुंभा। क्या होगा? राणा कुंभा। ठीक है, हुई थी आज तो। हाँ, अलग अलग बैच में अलग अलग होती है, कईयों में नहीं हुई, तो उनके बैच अलग अलग है भाई। हाँ, आप बीएसटीसी के होंगे क्या पता, कोई और किसी बैच का हो सकता है, कोई अलग अलग है, आपका कोई भाई बहन किसी फर्स्ट ग्रेड में पढ़ रहा है, कोई सेकंड ग्रेड में पढ़ रहा है, उन सबकी अलग अलग लगती है।
संगीत राग, संगीत सार, संगीत मीमांसा, सूट प्रबंध, कामराज, रतिसार, चंडीस्तक पर व्याख्या, गीत गोविंद पर टीका, रसिक प्रिया, एकलिंग महात्म्य का प्रथम भाग, राजवर्णन, ये सब किसने लिखे हैं? राणा कुंभा ने लिखे हैं। या तो आपको वो इस प्रकार से ग्रंथ देकर प्रश्न पूछ सकता है, या फिर जब जैसे अभी पूछा गया था, कुंभा का दरबारी मंडन था, मंडन का पुत्र गोविंद था, गोविंद के ग्रंथ पूछे गए उद्धार धोरिणी, कलानिधि, द्वार दीपिका, या आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है मंडन का भाई नाथा था, नाथा ने वास्तु मंजरे लिखा है। तो आप एक बार साहित्य में क्या होता है ऐसे आपको किताबें और ग्रंथ याद करने हैं, उनमें किस किस में क्या क्या वर्णन हुआ है, जैसे 5 भाग में बटा हुआ है उसके बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये सब चीजें आप याद कीजिएगा और कल वाली क्लास में पूर्णतः डिटेल के साथ पढ़ेंगे। कुछ विषय अपने को याद हो सकते हैं, कुछ हमको यहाँ पर लगातार लिखकर याद करने होंगे, तभी याद होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शाम को राजस्थान इतिहास फिर भारतीय इतिहास की क्लासों में मिलते हैं। थैंक यू।